दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया गया किसान मजदूर महापंचायत का आयोजन। किसानों ने भरी हुंकार, एमएसपी पर 2 कानूनी गारंटी। किसानों मजदूरों का करो कर्ज माफ। मनरेगा मजदूरों को 1 वर्ष में 200 दिन 2 काम, 600 रुपए प्रतिदिन 2 मजदूरी। किसानों मजदूरों को 10,000 रुपए दी जाए प्रति माह, 60 साल वाली पेंशन। बेरोजगारों को दी जाए रोजगार की गारंटी, रोजगार न मिलने तक दिया जाए बेरोजगारी भत्ता। खाली पड़े पदों पर तत्काल की जाए भर्ती, 26,000 रुपए किया जाए न्यूनतम वेतन। आशा संगिनी, रसोइया और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को दिया जाए कर्मचारी का दर्जा। सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाओ, नौकरियों में ठेका प्रथा बंद करो। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करो। खुदरा व्यापार में देसी विदेशी कॉरपोरेट के प्रवेश पर रोक लगाओ। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण पर रोक लगाओ। शिक्षा नीति 2020 रद्द करो। महंगाई पर रोक लगाओ। जुमलेबाजी बंद करो। नागरिक अधिकारों की रक्षा करो। संविधान और लोकतंत्र हो रहे हमले रोको। धर्म के आधार पर उत्पीड़न बंद करो। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में किसानों का आक्रोश दिखाई दे रहा था। वो सरकार की वादा खिलाफी से नाराज दिखाई दे रहे थे। उनकी नाराजगी उन्हें इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर छात्र नौजवान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर विरोधी केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए विवश कर रही थी। किसान मजदूर महापंचायत में भाग लेने आए किसान मजदूर छात्र नौजवान सभी सरकार की नीतियों से तंग दिखाई दे रहे थे। नौजवान प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके मुकर जाने वाली सरकार को कोस रहे थे, जबकि किसान एमएसपी को कानूनी गारंटी के दायरे लाने की अपनी पुरानी मांग पर अडिग दिखाई दे रहे थे। किसान मजदूर महापंचायत में किसान नेताओं ने सरकार पर कई एक गंभीर आरोप लगे। नेताओं ने कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र को बड़े बड़े कॉरपोरेटों के हवाले करना चाहती है। किसान अपनी खेती को बचाने के लिए जब किसान आंदोलन करते हैं तो उनके आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जाती है। लखीमपुर खीरी में किसानों पर हमला करने वाले गृह राज्य मंत्री और उसके बेटे को सरकार बचाने का काम कर रही है। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में और क्या कहा किसानों ने, देखिए ग्राउंड जीरो से डी न्यूज सुपरफास्ट समाचार चैनल के संपादक राकेश रागी की पूरी रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राखी गुप्ता है, मैं दिल्ली से हूँ। राखी, यहाँ क्यों आना हुआ है? हम लोग एक दिल्ली महिला कामगार ग्रुप है हम लोगों का, और जो किसान आंदोलन है उससे कई तरीके से हम लोग वाकिफ रहे हैं, मीडिया के जरिए और वैसे भी जुड़े रहे हैं। जो किसानों के मुद्दे हैं कि भाई उनका एक सबसे बड़ा है कि एमएसपी का मुद्दा है, और सरकार पता नहीं क्यों नहीं इस मुद्दे को जो है, जबकि हर किसान का एक राइट भी है कि भाई उसको उसकी जो भी मतलब उगाता है उसको भरपूर जो है प्राइस मिले, लेकिन जो है सरकार एमएसपी लागू नहीं कर रही है। तो ये अपने आप में विचार है कि भाई वो क्यों नहीं जनता की जो भी समस्याएं होती हैं उसको क्यों नहीं लागू करती है। तो इसलिए जो है, क्योंकि हम लोग दिल्ली शहर में रहते हैं, हर चीज़ इतनी महंगी मिलती है, तो अब मैं यही समझने आई हूँ कि भाई इतनी महंगी होने के बावजूद भी किसान को उसके रेट नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि जो है सरकारें जो है बड़े बड़े पूंजीपतियों को सहयोग कर रही है, और जो किसान जो बेचारा खेती उगा रहा है तो उसकी एक छोटी सी मांग को ना पूरा करने की उनकी क्या वजह है? आप सरकार से क्या कहना चाहती है किसानों की मांग को लेकर? जी, मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ कि जो किसान है वो इस देश का अन्नदाता है, तो उसके साथ जो है जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और खास करके महिलाओं के भी, क्योंकि जो किसान है बड़े किसान है वो तो मुनाफा हर तरीके से सरकार से भी ले लेते हैं, लेकिन जिनकी जो ज़मीन रेंट पे लेते हैं या महिलाएं जो है वो काम करती हैं, तो उनको उसका भरपूर जो है उनको उसका मतलब पैसा उनको मिले, ताकि वो अपना जीवन यापन जो है वो सही से कर सके। तो सरकार को इस नीति में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो किराए पे जगह लेके किसानी करते हैं और जो महिला मजदूर है उनकी जो भी मिनिमम वेज है, उनका जो भी खेती का जो एक मूल्य है एमएसपी के द्वारा जो है वो लागू करे और इसका लाभ सब लोगों को पूरा मिले। देख रहे हैं इस समय तो 13 महीने के किसान आंदोलन के बाद 700 किसानों की शहादत के बाद ये शासक वर्ग जो है, ये सरकार जो है एमएसपी की मांग को इसने नहीं माना है, और आज भी किसान एमएसपी उसी तरीके से मांग रहे हैं जिस तरीके से उस समय लाखों लोगों ने
13 महीने के समय आंदोलन के समय मांगा था। अपनी वादा खिलाफी जो सरकार ने ये की है, इसके साथ एमएसपी के साथ एमएसपी को केंद्रीय विषय बनाते हुए कर्ज माफी और तमाम दूसरी क्षेत्रीय मांगों को लेकर जो ये आक्रोश किसानों का था, आपने देखा कि वो आक्रोश शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर जिस तरीके से टूटा वो आज भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। और जो आपस में, आप तो जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से कि किसान जो है कैसा है, एक फ्रेगमेंटेड क्लास, तो उसके फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनाइजेशन भी होएगा, उनमें आंदोलन करते हुए संघर्षों का एका बनता है। तो इधर आंदोलन हो रहा है और इधर हमने जो दिल्ली मार्च का नारा दिया है वो इस बात की सरकार को चेतावनी देने के लिए दिया है कि बहुत हो गया है आपका। आप जिस तरीके से हमें भूखा समझ रहे हो कि इस देश का किसान सदियों से शोषित पीड़ित रहा है, वो अपनी बात कहना नहीं जानता है और वो आपकी चालबाजी में फंसकर अपनी मांगों को छोड़ देगा। हम आपको दावे के साथ ये बता रहे हैं, हम सरकार को दावे के साथ ये बता रहे हैं कि आज नहीं तो कल आपको एमएसपी की मांग को मानना होगा। उस मांग को मानने के लिए ये हमारा कोई अंतिम कार्यक्रम नहीं है, ये हमारा उस मांग को मनवाने के लिए एक जो है आपको देने वाली चेतावनी है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अपने को बहुत लोकप्रिय और अपने को बहुत जनता के बीच में घुसी हुई सरकार कहते हो, तो क्या आपके जो किसान संगठन है उनके किसानों की मांग नहीं है? क्या एमएसपी की मांग नाजायज है? जो बातें आप कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि बजट पर लोड बढ़ जाएगा, जैसे आप धोखा दे रहे हो, आप भ्रम फैला रहे हो। जैसे आपको सारी, हम ये कह रहे हैं कि एमएसपी आप घोषित कर दो, उसके बाद किसानों को सारा गल्ला खरीद लो। मैं क्या ये आपसे कह रहा हूँ? हम क्या सरकार से ये कह रहे हैं कि एमएसपी घोषित करने के बाद उस मूल्य पर आप सारा गल्ला खरीदो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हमारा संगठन, हमारा ये किसान संगठन यहाँ आया है, वो ये नहीं कह रहा है। वो ये कह रहा है कि कीमतों को एमएसपी के भाव पर स्थिर रखने के लिए यदि जरूरत पड़ती है तो आप खरीदी करिए, और वो बजट ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 से 7,000 करोड़ का होगा। तो क्या आपकी जो थोड़ी संख्या किसानों की है, इससे सरकार को दबाव बना पाएंगे आप? इसके क्या आप ये देख रहे हैं कि केवल यही किसान जो आंदोलनरत हैं? खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनरत नहीं है एमएसपी के लिए, शंभू बॉर्डर पर आंदोलनरत नहीं है। देश के तमाम हिस्सों में भी, तेलंगाना में आप तो गए थे, तेलंगाना में 20,000 किसान जो है वो नहीं था, वो इस बात को नहीं मांग रहा था। मजदूरों पर 4 लेबर कोडों का जो तलवार आपने लटका रखी है, और किसानों की एमएसपी की जो मांग है उस पर तेलंगाना में आपने देखा खम्बम में 20,000 लोगों की रैली हुई थी या नहीं हुई थी? तो देश के विभिन्न हिस्सों में जो आंदोलन हो रहे हैं, केवल जो है दबाव की बात नहीं है। सवाल ये, सरकार दबाव के बाद ही कोई बात क्यों मानना चाहती है? सरकार अगर लोकप्रिय है तो जनता की इस मांग का एहसास क्यों नहीं कर रही है? अगर दबाव से ही मानती है तो फिर अभी तो शुरुआत है, हम दबाव बनाना